हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी डी 4 फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है एंड कॉलम सेकंड के अंदर पी क्यू आर एस हमें दे रखा है इनके यूनिट्स। कैपिटल ए कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है टॉर्क, बी हमें दे रखा है स्ट्रेस, सी हमें दे रखा है लेटेंट हीट एंड डी हमें दे रखा है पावर। एंड कॉलम सेकंड के अंदर पी हमें दे रखा है न्यूटन मीटर पर सेकंड, क्यू हमें दे रखा है न्यूटन पर जूल पर केजी एंड आर हमें दे रखा है न्यूटन मीटर एंड एस हमें दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन फर्स्ट ए आर बी क्यू सी पी डी एस, ऑप्शन सेकंड ए आर बी एस सी क्यू डी पी, ऑप्शन थर्ड ए एस बी पी सी आर डी क्यू एंड ऑप्शन फोर्थ ए क्यू बी आर सी पी डी एस। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मैच करना है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा यहाँ पे। फर्स्ट की कंसेप्ट यूनिट सिस्टम, यानी कि हमें यूनिट सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे यदि हम कॉलम सेकंड को ध्यान से देखें तो जो सभी यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स के रूप में दी गई हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, या उनका फॉर्मूला क्या होता है, या तो हम फॉर्मूला की हेल्प से यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली हम फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे यूनिट सिस्टम या यूनिट डेरिवेशन बोल सकते हैं इसको, या हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट डेरिवेशन। हम फॉर्मूला की हेल्प से इनकी यूनिट ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझने की, तो पावर की बात करते हैं। जो पावर होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, वर्क बाय टाइम। ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा। तो वर्क जो होता है W, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट D डिवाइडेड बाई टाइम। अब मैं इसकी यूनिट की यदि बात करता हूँ तो यूनिट इसकी क्या निकल के आएगी, फोर्स की यूनिट क्या रहती है न्यूटन के अंदर, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिट आ गई पावर की। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ किसकी, टॉर्क की, हमें क्या दे रखा है, एक ऑप्शन टॉर्क भी दे रखा है। तो टॉर्क की यदि बात करें तो टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टो से एंड इसकी वैल्यू क्या होती है आर क्रॉस एफ। तो यूनिट की यदि बात करें तो यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और डिस्टेंस आर है तो आर की यूनिट क्या होगी मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी इसकी। इसी तरह से यदि थर्ड मैं बात करता हूं किसकी, स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस इसकी वैल्यू क्या होती है फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या रहती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या रहती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से लेटेंट हीट की बात करें, लेटेंट हीट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है हीट का। Q हमारे पास क्या है, Q इज हीट बोल सकते हैं या एनर्जी बोल सकते हैं, एंड इसका फॉर्मूला क्या रहता है M इंटू एल। एल हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट है। तो यहां से लेटेंट हीट की बात करें तो ये हो जाएगा Q बाई M। Q अब एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, और M क्या है मास है, तो मास की यूनिट क्या होती है केजी, तो जूल पर केजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जूल पर केजी। सो इस तरह से हम यूनिट डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा की कंसेप्ट बोल सकते हैं। अब हमने आंसर तो बेसिकली निकाल ही लिया, लेकिन सॉल्यूशन पार्ट के अंदर हम इनको जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शंस मैच करवाने के बाद में वो निकालेंगे, या कॉलम मैच करवाने के बाद में वो निकाल लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉलम ए, जो कॉलम फर्स्ट है उसके अंदर ए हमें दे रखा है टॉर्क, ए हमें क्या दे रखा है टॉर्क। तो ए के लिए टॉर्क की जो हमने यूनिट फाइंड आउट करी थी वो हमने क्या फाइंड आउट करी थी, टॉर्क की यूनिट हमने फाइंड आउट करी न्यूटन इंटू मीटर किसके अंदर है आर के अंदर। तो ए का रिजल्टेंट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आर होगा। बी हमें क्या दे रखा है, बी हमें क्वेश्चन के अंदर कॉलम फर्स्ट के अंदर दे रखा है स्ट्रेस, और स्ट्रेस की हमने यूनिट क्या फाइंड आउट करी है, स्ट्रेस की यूनिट फाइंड आउट करी है हम लोगों ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि एस के अंदर है।
तो बी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, एस आ जाएगा। इसी तरह से यदि सी की बात करें तो सी में हमें लेटेंट हीट गिवन है जो कि जूल पर केजी है, तो जूल पर केजी किसके अंदर दिया गया है, क्यू के अंदर। तो सी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। सी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और जो डी बचता है पावर, पावर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और पावर की यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, ए के अंदर आर, बी के अंदर एस, सी के अंदर क्यू एंड डी के अंदर पी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन की यदि बात की जाए तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है, ए के अंदर आर, बी के अंदर एस, सी के अंदर क्यू, डी के अंदर पी, ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.